इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो कभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली थे, अब काफ़ी टेंशन्स में है। रीसेंट डिस्प्यूट्स ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टाइज को वीकन कर दिया है। तो आखिर ये डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ, इसका असली रीज़न क्या है और इसका फ्यूचर पर क्या असर हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सब कुछ शुरू होता है 2023 में, जब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एक सीरियस एक्यूजेशन लगाया। ट्रूडो का ये कहना था कि इंडिया के एजेंट्स का हाथ था हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में, जो एक खालिस्तानी लीडर और कैनेडियन सिटीजन था। निज्जर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता था, जो पंजाब के लिए अलग देश की डिमांड करता है। इंडिया ने इन एक्यूजेशंस को स्ट्रांगली डिनी किया और इन्हें बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा। इंडिया का कहना है कि कनाडा खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो कि इंडियन सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है। ट्रूडो के एलिगेशंस के बाद दोनों देशों के रिलेशंस में काफ़ी डिप्लोमेटिक फॉलआउट देखा गया। दोनों कंट्रीज ने सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, जो कि डिप्लोमेसी में एक सीरियस स्टेप माना जाता है। इसका डायरेक्ट असर दोनों देशों के बीच ट्रेड पर भी पड़ा। एक एंटिसिपेटेड फ्री ट्रेड डील जो दोनों देश नेगोशिएट कर रहे थे, अब पूरी तरह से हाल्ट पर आ चुकी है। ये डील दोनों देशों के बिजनेसेस और इकोनॉमीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब दोनों तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल है। इस डिस्प्यूट के काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। इंडिया और कनाडा के बीच काफ़ी बिलियन डॉलर ट्रेड होती है, जो अब अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है। कैनेडियन बिजनेसेस जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट करती है और इंडियन कंपनीज जो कनाडा में है, दोनों को पोटेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा पॉलिटिकल लैंडस्केप भी इस डिस्प्यूट से काफ़ी अफेक्ट हुआ है। कनाडा के अंदर काफ़ी बड़ा सिख डायस्पोरा है, जिसमें कुछ लोग खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये डायस्पोरा कनेडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और इस इशू ने ट्रूडो की गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशर में डाल दिया है, जो कि इंडिया की तरफ से खालिस्तानी सेपरेटिज्म को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। इसी वजह से इंडिया ने कनाडा के अप्रोच पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और बायलैटरल टाइज काफ़ी स्ट्रेन में है। इस डिप्लोमेटिक टेंशन को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी क्लोजली देखा जा रहा है। यूएस, यूके और कुछ और देश जो दोनों नेशंस के क्लोज एलाइज हैं, उन्होंने सिचुएशन को डे एस्केलेट करने की बात कही है। यूएन ने भी ट्रांसपेरेंसी और डिप्लोमेटिक डायलॉग का कॉल दिया है। दोनों देश G20 जैसे इंपॉर्टेंट फोरम्स के मेंबर्स हैं, तो इसका असर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। फ्लैट सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों देश इस टेंशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो डिप्लोमेटिक टॉक्स और थर्ड पार्टी मीडिएशन एक सॉल्यूशन हो सकती है। लेकिन अभी के माहौल को देखते हुए दोनों तरफ के इमोशंस और पॉलिटिकल स्टेक्स काफ़ी हाई है। इंडिया कनाडा डिस्प्यूट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी, डायस्पोरा पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या दोनों देश अपने रिलेशंस को रिपेयर कर पाते हैं या ये टेंशन और बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, इस इशू का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।